अरे दीदी तुम्हारे पास हथियार था, सामने शिकार था, पर ये कैसा विचित्र व्यवहार था। ये कोई बाय वन गेट वन तो नहीं चल रहा था। ले फिर आ गए। हाँ तो भाई इंडियन टीवी सीरियल देखो, इंसान साइंस के एग्जाम में फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर साइंस ने कभी एग्जाम दिया तो वो इंडियन टीवी सीरियल के सब्जेक्ट में जरूर फेल हो जाएगी। अब दुनिया में सभी लोग पैर फिसलने की वजह से कभी कभी गिर जाते हैं, लेकिन इन दीदी से मिलो इकलौती ऐसी लड़की जो कि हाथ फिसलने की वजह से गिर जाती है। और भाई लोग जरा सोचो, तुम्हारी सुहाग रात है और तुमने अपनी बीवी का हाथों का चुम्मा लिया, तभी लीजिए कर लीजिए अपने मन की पूरी। क्या? नहीं दीदी एक बात बताओ, सुहागरात नहीं मनानी थी तो शादी क्यों की, और शादी कर भी ली तो फिर कमरे में क्यों आई? बता लीजिए अपनी सुहागरात। हाँ तो दीदी वो वही तो करने जा रहा था, बेचारा आप सोच रहा होगा। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? सॉरी सोच रहे होंगे भाई ये पेशेंट को हॉस्पिटल के बजाय मंदिर में क्यों ले जा रहे हैं, तो इसके पीछे एक अनोखा रीजन है कि विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है कि अगर आने वाले 6 दिनों में विनायक की शादी एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से हो जाती है तो उसकी जान बच सकती है। यानी कि इसकी जान डॉक्टर के हाथों में नहीं, इसकी होने वाली बीवी के हाथ में। लेकिन एक प्रॉब्लम है, शादी के लिए लौंडा तो है, लड़की नहीं है। मैं करूंगी विनायक से शादी। अच्छा चलो लड़की तो है, लेकिन ये तो बेहोश है, सिंदूर कैसे भरेगा? अरे चलो ये भी ठीक है, एक बात बताओ, ये तो चल भी नहीं पाएगा तो ये फेरे कैसे लेंगे? और तुम्हें अगर ये सब बेकार लग रहा है तो रुक जाओ, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये बंदा टपक जाता है। लेकिन शादी संपन्न हो जाने के बाद ये बंदा पुनर्जीवित हो जाता है। चाची जी जिंदा। हाँ वो बात अलग है कि ये शादी नहीं जबरन शादी थी। Next. और भाई टीवी सीरियल में तो कभी कोई मर ही नहीं सकता। इस इंसान को देखो, ये चिता पे लेटा हुआ है, यानी कि इसका अंतिम संस्कार होने वाला है। लेकिन तभी इसकी बीवी आके, हम आपसे अपने पति की जान की भीख मांगते हैं, या तो आप उनके प्राण लौटा दीजिए या फिर हमें इस जीवन चक्र से मुक्त कर दीजिए। अब भाई दीदी रिक्वेस्ट से ज्यादा ब्लैकमेल कर रही है, तो ऊपर वाला भी क्या करेगा? या फिर हमें इस जीवन चक्र से मुक्त कर दीजिए। चुप रहे, देता हूँ। और भाई लोगों ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार एक औरत का अंतिम संस्कार हो रहा था, तभी उसके बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। अरे ये बच्चे की रोने की आवाज, चिता से तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। अरे चलो पानी लाओ जल्दी लाओ। A few moments later. हाँ मर गई। क्या बोला तूने? हाँ मर गई। अबे तो क्या बिना चेक करे चिता पे लेटा दिया था? ये तो सबको मालूम ही था। और एक बात बताओ, ये बच्चा बिना ऑक्सीजन के जिंदा कैसे था? चलो ठीक है ये भी मान ले, पर ये क्या किसी कमरे में बंद था जो दरवाजा खोल के अपने आप बाहर आ गया? देख लो भाई। भाई हैरानी तो मुझे भी हुई, जब ये बंदा इसको मारने जा रहा था तब यहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन एकदम से दीदी प्रकट हो जाती है। हाँ माँ, अगर आप मुझे नेकलेस नहीं देंगी तो मैं तो आत्महत्या ही कर लूंगी। 12 seconds later. पकड़ के रहना। माँ प्लीज मुझे बचाइए माँ। अरे दीदी इतनी जल्दी पलट गई, अभी तो बोल रही थी। तो मैं तो आत्महत्या ही कर लूंगी। क्यों अब क्या हुआ? फट गई। खिलजा जी हाथ दीजिए अपना। अबे अंधेर नगरी के चौपट राजा, अगर इतना ऊपर वो हाथ दे पाती तो अपने आप न चढ़ जाती। कुछ भी बोलता है। वैसे मान लो अगर ये दीदी गिर भी जाती तो भी इन्हें कोई ना कोई बचा ही लेता, क्योंकि यही तो होता है टीवी सीरियल में। ये दीदी छज्जे से गिरी तो इनको चन्नी से बचा लिया गया। ये दीदी 50 माली की बिल्डिंग से गिरी है और सीधा जाके हीरो की गोद में गिरी है। और इनसे मिलो, ये तो पहाड़ से कूदने वाली है। तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। हाँ तो कूद जाओ। बस यही बात दीदी को कर देती है ट्रिगर और दीदी लगा देती है जंप। और तभी लड़का फेंकता है अपना छाता और फिर से फेंकता है अपना छाता और फिर से फेंकता है अपना छाता, फिर से फेंकता है अपना छाता। अबे बस कर राजेश खन्ना, लड़की गिर जाएगी। ओके तो यानी भैया भाग रहे हैं और दीदी गिर रही हैं। अच्छा तो भैया अभी भी भाग रहे हैं और दीदी अभी भी गिर रही हैं।
अरे ये तो अभी भी भाग रहा है और ये दीदी अभी तक नहीं गिरी है। अबे तुम साइड हटो, फालतू में वीडियो लंबी कर रहे हो, बाद में देखेंगे इन दीदी का क्या हुआ। और भाई उनका तो ठीक है जिन्हें नीचे कोई कैच करने वाला होता है, लेकिन उनका क्या जिनका कोई नहीं होता है। अब यहाँ देखो ये दो औरतें लटकी हुई हैं और नीचे है गहरी खाई, तभी ये बच्ची बोलती है दादी हाथ दीजिए मुझे। क्या बोला इसने? हाथ दीजिए मुझे। अरे ओ बेटा, 100 ग्राम का बट्टा और 5 किलो का कट्टा, दोनों में अंतर होता है। अगर हाथ दे भी दिया ना तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा पक्का है। ऐसा मुझे भी लग रहा था, लेकिन इस बच्ची ने एक हाथ से अम्मा को और दूसरे हाथ से छम्मा को एक साथ ऊपर खींच लिया। इससे पहले कि कोई बोले कि इसने फिजिक्स के नियमों का मजाक उड़ाया है, तो मैं उससे बोलूंगा उससे पहले इसने किसी और चीज का मजाक उड़ाया है। चलो देखते हैं भैया पहुंचे दीदी को बचाने की नहीं। अरे भैया कोई नहीं, तुम आराम से अपना टाइम ले लो, हम बाद में आते हैं। नेक्स्ट। और भाई अपनी टीवी सीरियल की एक्ट्रेस मर्दों से किसी काम में पीछे नहीं होती। अगर इनकी तरफ गाड़ी आ रही है तो ये रास्ते से नहीं हटेंगी, बल्कि उस पर कीचड़ फेंक के मारेंगी। घर की टंकी लीक हो रही है तो खुद छत पे चढ़ के उसे ठीक करेंगी। और खेत जोतने के लिए कोई बैल अवेलेबल नहीं है तो खुद खेत को जोतेंगी। माफ करना बिटिया, नंदी को चोट लगने की वजह से तुझे आज पूरा खेत जोतना पड़ा। अबे तो बड़ाऊ, ये काम तो तू खुद भी कर सकता था, लड़की से करवाने की क्या जरूरत थी? मुझे बवासीर है। और भाई जरा सोचो, तुम्हारे सामने कोई खड़ा है और उसके हाथ में है गन, तो आज के बाद बिल्कुल मत डरना, क्योंकि तुम्हें चाहिए केवल एक शैंपियन की बोतल और गोली होगी उसका ढक्कन। तो भाई लोग, चैंपियन की बोतल इज बेटर देन एनी बंदूक। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। चलो देख लेते हैं अब हमारे भैया कहाँ पहुँचे। अरे यार दीदी, तुम गिरने में इतना टाइम लगा रही हो, इतना टाइम तो मेरी वीडियो आने में नहीं लगता है। और भाई इतने ट्विस्ट एंड टर्न तो पूरी एक मूवी में नहीं आते जितने टीवी सीरियल वालों के एक सीन में आ जाते हैं। यहाँ देखो, एक लड़की ब्रिज पे लटकी हुई है और उसकी माँ बोलती है हाथ मत छोड़ना। और तभी सीन में आता है ट्विस्ट। क्या हुआ? तभी इसकी माँ को एक बोट दिखती है, लेकिन यहाँ भी आता है एक ट्विस्ट। अरे ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, इसका तो मोटर खराब है। क्या हुआ? उसके बाद इसकी माँ दिमाग लगाती है और एक घास काटने वाली मशीन का यूज करती है, जिससे फिर से आता है कहानी में ट्विस्ट। इस मशीन को मोटर के जगह पे यूज कर लेती हूँ। क्या हुआ? और जैसे हम सबको लगता है कि अब ये लड़की बच जाएगी, तभी कहानी में आ जाता है एक और ट्विस्ट। हो नो, ये तो मगरमच्छ। क्या हुआ? लेकिन तभी आंटी को बोट पे पड़ी हुई मिल जाती है मछलियाँ, जिससे कहानी में आ जाता है एक और ट्विस्ट। लो कैच पकड़ो। इसके बाद आसानी से आंटी दीदी को बचा लेती हैं और मगरमच्छ भी लाइक। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम। अबे भैया तू इतनी देर से भाग रहा है, अभी भी लड़की तेरे से इतना दूर है? अबे आज ही बचा लेगा, नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। नेक्स्ट। और भाई लोग इनसे मिलो, इन दीदी ने तो हद ही कर दी। इनका पति बेहोश पड़ा है और शहरों में तो एम्बुलेंस होती नहीं है, इसीलिए दीदी एक ठेले पे अपने पति को डाल के हॉस्पिटल ले जाने लगती है। आलो ले लो, कांदे ले लो। और भाई ऐसा होगा ही ना, क्योंकि आजकल फोन कॉल करने के लिए नहीं, रील्स पे वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Yes, exactly. और ये बात तो साफ है कि जब ऊपर वाला बुद्धि बांट रहा था तो ये चूरन चाट रहे थे, क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आता किस टाइम पे कैसा एक्शन लेना है। यार देखो, दोनों बच्ची सड़क पे पड़ी हुई हैं और इनके सामने बुलडोजर आ रहा है। अब इन दोनों बच्चियों के पैर तो है नहीं कि उठ के भाग जाए, इसलिए एक बच्ची त्रिशूल से बुलडोजर को ही रोक देती है। बेटा वो बुलडोजर है, वो चाहे तो आयरन मैन को भी पिचका हुआ मैन बना दे। और अगर तुम उठी गई थी तो सीधा भाग जाती ना, फालतू में रिस्क काहे को लेना। ओह भाई लोग मुबारक, आखिरकार भाई ने दीदी को बचा ही लिया। चलो अच्छा है, मेरे को इस पे दूसरा वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा और तुमको भी ऐसा टॉर्चर नहीं सहना पड़ेगा। भला टली। तो भाई बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा जरूर बताना। ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो बस 2 काम करो, एक लाइक और एक कमेंट। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें ऐसी वीडियो पसंद आ रही है। तो चलो चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।